इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। बढ़ती उम्र में बच्चे पैदा करने से थोड़ी बहुत तकलीफ तो हो ही जाती है। पेन किलर नहीं चाहिए, मुझे लगता है ब्लीडिंग शुरू हो गई है। आफ्टर हम दोनों की अभी एक स्पेशल रिलेशनशिप है। वी हैव समथिंग कॉमन बिटवीन अस। उसे हैवी ब्लीडिंग हो रही है और पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। ओह, कविता की हालत काफी खराब है, मुझे ऑपरेशन भी करना होगा। टेक केयर ऑफ किरण, ये हमारी गेस्ट है। और वैसे भी आज किसका बर्थडे? मेरा तो नहीं। तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी, सो बिताया। तुमने झूठ बोला। तो और क्या करती, बस यही एक रास्ता नजर आया। और कहते हैं ना, एवरीथिंग्स फेयर इन लव। आई एम इन लव विथ यू एंड मे बी एट वॉर विथ समवन। अभी पहले भी कह चुकी हूँ, फिर से कहती हूँ कि मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे बिना, तुम्हें देखे बिना एक दिन, एक पल भी अब मेरे लिए मुश्किल है। नहीं पता था, नहीं जानता था कि तुम मुझे इतना चाहती हो कि मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एनीथिंग अभी, एनीथिंग। कभी किसी को इतना चाह के तो देखो, किसी के प्यार में इतना डूब के तो देखो, तो तुम्हें एहसास होगा। जब एक लड़की किसी को चाहती है तो उसे दिलो जान से चाहती है। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। अभी कभी भी किसी को देखकर दिल में या किसी के लिए इतने सारे एहसास नहीं उठे जो तुम्हारे लिए उठे हैं। तुम्हारे साथ वक्त बिताते बिताते, काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। क्या देख रहे हो? तुम्हारी नजरों में शायद मैंने कोई गलत काम किया है, पर मुझे उसकी कोई शर्मिंदगी नहीं। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ज्यादा समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, अपने संबंध और तुम्हारे इस प्यार को। धीरे धीरे चलो, भागो मत। मैं ठीक हूँ। आराम से एकदम। हाँ, सिमरन, आपको तकलीफ तो नहीं होगी? मेरा मतलब। कैसी बातें कर रहे हो रोहित? इस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात है, और वो है कविता की तकलीफ दूर करना। ईवा, डॉक्टर मेहरा ने कविता की जितनी रिपोर्ट्स भेजी मेरे कैबिन में भेजो, और डॉक्टर दलाल को इन्फॉर्म कर लो कि मैं आ गई। यस मैम। तुम मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर भी चलोगी क्या? हाँ, मतलब देखो, मेरा बस चलेगा तो मैं चलूंगी, पर तुम्हारा परमिशन पण चाहिए ना। रोहित, she'll be fine. Relax. सिमरन, ये रिपोर्ट्स हैं जो डॉक्टर मेहरा के हॉस्पिटल से आई हैं। हाँ, कविता को ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया है। How is she now? शी इज इन पेन। ये सोनोग्राफी की लेटेस्ट रिपोर्ट है। आपने पढ़ ली है? यस। रोहित, आई एम अफ्रेड डॉक्टर दास एंड डॉक्टर मेहरा आ रहा है। हमें ये सिस्ट निकालनी होगी, सर्जरी करनी है। सिमरन, आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। बस किसी तरह कविता को इस तकलीफ और दर्द से छुटकारा मिल जाए। हमें आप पर पूरा भरोसा है। सिमरन, आई थिंक हमें सर्जरी शुरू कर देनी चाहिए। आराम से। ये फोन मैं रखती है ना, चलो। कविता किधर है? जी, उनको तो ऑपरेशन थिएटर ले जा चुके हैं। ऑपरेशन थिएटर है? पापा। बेटी, कैसी है कविता? पापा, वो सिस्ट निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। ठीक है बुआ।
Here, थैंक यू। coffee for you. And you're welcome. कहाँ? तुम्हारे घर में या अंधिल में? दोनों जगह। पता है अभी स्टूडियो में हम कई बार अकेले होते हैं, पर आज यहाँ तुम्हारे घर में इस वक्त हम दोनों अकेले अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा अजीब भी। अजीब? पता नहीं, मुझे तो सिर्फ अच्छा लग रहा है। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। काम, चलो उठो। उठा के ले चलो ना। चलो उठो, आओ। काम 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 काम। After you. क्या ये ट्रॉफी को तुमने किस क्यों किया? क्योंकि ये हमारी है, हम दोनों की ट्रॉफी है। और इसे तुम स्टूडियो में क्यों नहीं रखते? क्या फर्क पड़ता है ये घर में रहे या स्टूडियो में रहे? फर्क मुझे पड़ता है, ये हम दोनों की एफर्ट्स का है। Let me tell you one thing. बड़ा possessive nature है मेरा। अपनी चीज किसी के साथ शेयर करूं, ये मेरा नेचर नहीं है। तो क्या नेचर है आपका? To love you. Oh, really? And how much exactly? ऑक्सीजन। डॉक्टर दलाल, ये सिस्ट जहाँ लॉज्ड है, इसे निकालते ही सारा यूट्रस डैमेज हो सकता है। यस डॉक्टर, बहुत सारी सेकेंडरी ग्रोथ है, इन्हें रिमूव नहीं किया गया तो फिर से ग्रो हो जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन है कि यूट्रस रिमूव कर दें। दीदी, मुझे एक और बच्चा पैदा करना है, फिर से माँ बनने का सुख पाना है मुझे। बेटा ये अचानक कहाँ पापा? डॉक्टर्स तो कब से सर्जरी के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप कविता को और उसके सर्जरी के डर को अच्छी तरह तो जानते ही हैं। मैं तो जब सिमरन के घर से आया तो ऑफिस गया ही नहीं, फाइलें भी घर पे ही मंगवा ली थी। ठीक ही थी, पर पता नहीं टीवी देखते देखते अचानक से दर्द उठा और अब देखिए ना, डॉक्टर मेहरा भी आउट ऑफ टाउन है। बेटा इससे तो मैं तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही कहूँगा। कविता का ऑपरेशन सिमरन कर रही है, इस बात की मुझे तसल्ली है। हाँ पापा, लेकिन मैं तो बिल्कुल घबरा ही गया था। जब कविता दर्द से चिल्लाई तो मैंने तो डॉक्टर मेहरा के हॉस्पिटल से सिमरन को फोन कर दिया। बिल्कुल साबणी मेम सब तो खाना खा रहे थे तो अभी फोन आया, मेरे रसोई से चपाती लेकर आई। आणि क्या देखती है, मेरी मेम साहब तो उधर है ही नहीं। साहब आणि किरण मेम साहब खाना खा रहे हैं। मेम साहब तो अपने कमरे में थी, अस्पताल आने के लिए तैयारी कर रही थी। देवा रे देवा, मेम साहब ने खाना पण नहीं खाया मालूम। अभी ऐसी हालत में तो 2-2 जन का खाने का होता है ना। बाई, क्या किरण चली गई? नहीं, वो तो उधर ही थी, साहब के साथ खाना खा रही थी। अभी मेम साहब का तुमको मालूम है ना, मेहमान नवाजी का उनको कितना शौक है। निकलते वक्त साहब को बोली किरण मेम साहब का ध्यान रखने को। साहब को आने पर नहीं दिया साथ में, मेरे को पण नहीं आने दे रही थी, मैं तो फोर्स करके जाई। समर बेटा, बहुत मुश्किल से सुलाया है। अरे बाप रे, मैं तो अपना सब काम निपटा कर आई थी, सोचा था थोड़ी देर इसके साथ खेलूंगी। जगा देना। मम्मी प्लीज, कल खेलना। कल से तो मैं इसे रात को अपने कमरे में ही ले जाया करूंगी।
नानी से खेलते खेलते सो जाएगा। अपने बच्चे तो प्यारे होते ही हैं, लेकिन बच्चों के बच्चों पर तो और भी प्यार उमड़ता है। किसी ने ठीक ही कहा है, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। तो तुम्हारे हिस्से में तो और भी ब्याज आने वाला है। तुम्हारी बेटे और बहू के घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। लगता है तुम्हें उसकी कोई कदर ही नहीं है। मम्मी, उस नन्हे मेहमान की खातिर जो इस वंश की निशानी है, भाभी के लिए अपने दिल से गिले शिकवे दूर कर दो प्लीज। देखो, समर तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहने वाला है, पर तुम्हारा पोता या पोती, उस पर तो तुम्हारा पूरा हक होगा। उसके साथ जी भर के लाड़ लड़ाना। भाभी का 7वां महीना चल रहा है, कम से कम उनकी गोद भराई का शगुन तो कर दो। भाभी की माँ भी नहीं रही इस दुनिया में। ऐसे में तुम्हारा फर्ज बनता है कि सास और माँ दोनों का फर्ज निभाओ प्लीज। देख आनंदी, तू जो कुछ कह रही है वो सही है। उस बच्चे के आने की खुशी मुझे भी है। उस बच्चे से मुझे कोई नाराजगी नहीं, लेकिन उस बच्चे के मुंह में मैं अपने को बांधना नहीं चाहती, क्योंकि उसके पास एक ऐसा इंसान रहेगा जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उस बच्चे के लिए दुआ तो कर सकती हूँ, लेकिन उसकी माँ का शगुन नहीं कर सकती। ठीक है मम्मी, मत करना, मगर जो मैं करूंगी उसे आप रोकना नहीं। So ये है तुम्हारा कमरा। You know अभी it has a really warm feeling. I like it. I like it a lot. ये कमरा है, ये तुम, ये मैं, और यहाँ कोई नहीं है। I love you, Abhi. काफी वक्त लग गया सर्जरी में। फिक्र क्यों कर रही हो सौरभ? सिमरन है ना। दीदी, मुझे तो सिमरन और कविता दोनों की ही फिक्र हो रही है। अरे नहीं नहीं साहब, मैं एक बात बोलूं, आपकी बेटी सिमरन है ना, वो तो एकदम कमाल है। हाँ भाई, हमारी सिमरन तो बहुत ही कमाल की है। मुझे भी अब पहले वाली सिमरन दिखने लग गई है। रोहित, बहुत वक्त लग गया है। कोई तरीका नहीं है पता करने का कि अंदर क्या चल रहा है? पापा, सिमरन के होते हुए मुझे तो कोई फिक्र नहीं है। सिमरन, कविता कैसी है? She's out of danger. एनेस्थीसिया का भी कोई असर है, तो होश में आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर दलाल इज विद हर। सिमरन, वो तकलीफ, बैक पेन? नो पेन एट ऑल रोहित। मगर रोहित, क्या बात है सिमरन? फर्दर कॉम्प्लिकेशंस? नो पापा, नो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। मगर रोहित, मुझे ऑपरेशन थिएटर में ही डिसीजन लेना पड़ा। वो एक्चुअली सिस्ट इतना बढ़ चुका था एंड देयर वर सेकेंडरी ग्रोथ्स, देयर वर पॉसिबिलिटीज ऑफ फर्दर कॉम्प्लिकेशंस रोहित, इसलिए मुझे उसका यूट्रस निकालना पड़ा। What? I had no choice, Bua. Rohit, that was the best decision in these circumstances. नो सिमरन, कविता को, मुझे, हम सबको आपके इस डिसीजन पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया होगा कविता के अच्छे के लिए किया होगा। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।
तुमसे प्यार करने लगे। क्या? तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें। बैठ जा बेटा, बैठ जा। थैंक्स पापा। थक गई होगी देख के। I'm alright. खुद इस हालत में है, ऊपर से ये स्ट्रेन। नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। बल्कि आज आप यहाँ मेरे साथ हैं तो मुझ में एक अलग किस्म का ही कॉन्फिडेंस आ गया है। जानते हैं, मैंने आज दोबारा आपकी आंखों में वही भरोसा देखा है जो आपको मुझ पर पहले हुआ करता था। बेटे, मैं वो गुजरा हुआ वक्त याद नहीं करना चाहता जब हमें दूरियां थी। पापा, आप जानते हैं, उस वक्त मैं जब भी आपको मिस करती थी, मेरा मन करता था कि मैं आपके कंधे पर सर रख कर सो जाऊं, आपकी बातें सुनूं। मैंने आपसे जितनी बातें शेयर की हैं, शायद ही किसी के साथ की होंगी पापा। You've not only been a father to me, also my friend. मगर न जाने क्यों पापा, मैं अपनी दोस्ती बचा नहीं पाई और वो टूट गई। नहीं बेटे, वो दोस्ती आज भी कायम है और हमेशा रहेगी। We shall always be friends. चलो, तेरे को घर छोड़ देना। नहीं पापा, मैं कविता होश में आ जाएगी उसके बाद जाऊंगी। कब तक होश आ जाएगा कविता को? थोड़ा वक्त लगेगा पापा। इस सर्जरी के बावजूद हम सब बिल्कुल निश्चिंत थे। जानती हो क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन डॉक्टर सिमरन ने किया। थैंक्स पापा। But you know, Papa, I'm feeling very guilty. कविता का यूट्रस निकाल दिया मैंने और मैं करती क्या करती पापा, मैं उसकी जिंदगी को खतरा था। मैं बहुत डर रही हूँ कविता इस बात को कैसे एक्सेप्ट करेगी। आप जानते हैं, she is so sensitive and emotional about this. उसे एक और बच्चा चाहिए था पापा। देखो बेटा, ये ऑपरेशन तुमने कविता की भलाई के लिए किया, उसकी जिंदगी का सवाल था। बेशक वो सेंसिटिव है, इमोशनल है, लेकिन ये मत भूलो साथ में इंटेलिजेंट भी है और उसके पास एक बहुत ही सेंसिबल हस्बैंड है। सो यू रिलैक्स, एक एडिशनल टेंशन मत लो तुम। देखो बेटा, औरों के साथ साथ तुम्हें इस हालत में अपना भी ख्याल रखना है। Yes, Papa. It's the most beautiful moment of my life. बस हम दोनों हैं और कोई नहीं। हाँ, बस हम दोनों। रोज क्यों नहीं आते? वो ये वक्त कुछ कहने का नहीं, महसूस करने का है। वो प्यार जो हम दोनों के दिल में है। क्या हुआ अभी? किरण, बस मत। सिमरन